ठीक है जी। जो आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, सेल्स बुक है। ठीक है, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने लास्ट क्लास पर भी डिस्कस किया था कि ऑल क्रेडिट सेल्स, ध्यान से समझना, सिर्फ आप इसमें क्या रिकॉर्ड करोगे, सिर्फ आप इसमें क्रेडिट सेल्स को आप रिकॉर्ड करोगे। ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्स बुक बोलते हैं। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। द फॉर्मेट ऑफ द सेल्स जर्नल इज सिमिलर टू दैट ऑफ द परचेज जर्नल एक्सप्लेन्ड अर्लियर। जैसे ही आपने लास्ट क्लास में मेरे साथ बात करी थी किसमें, परचेज बुक में, सेम उसी के ही तरीके से क्या बनता है, सेल्स बुक भी बनता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि आप यहाँ पर सिर्फ क्या करोगे, क्रेडिट सेल्स को ही रिकॉर्ड करोगे। आप बोलोगे भैया अगर हम कैश सेल्स करेंगे तो हम इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, तो मैं बोलूँगा भैया कैश सेल्स जो आपके पास जो रिकॉर्ड होती है वो कहाँ होती है, आपने मेरे साथ सीखा है कैश बुक पर। इस चीज़ को ध्यान से समझना। पहली चीज़ जो आपने अभी यहाँ पर समझी कि सेल्स मेरे पास कैश और क्रेडिट दोनों पर हो सकती है। अगर हम क्रेडिट सेल करेंगे, अगर मैं उधार पे सेल करूंगा तो मैं उसको सेल्स बुक या फिर सेल्स जर्नल पर रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैं कैश सेल्स करूंगा, नगद पे सेल्स करूंगा, तो मैं उसको रिकॉर्ड किस में करूंगा, कैश बुक पे रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, द फॉर्मेट ऑफ द सेल्स जर्नल इज सिमिलर टू दैट ऑफ द परचेज जर्नल एक्सप्लेन्ड अर्लियर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने लास्ट क्लास में परचेज बुक को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से उसको समझा होगा। और सेम उसी तरीके से ही कि हम क्या बनाते हैं, सेल्स बुक बना के चलते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द सेल्स जर्नल आर सेल्स इनवॉइस और बिल। ध्यान से इस चीज को समझना, जो हमारी जो सेल्स की इनवॉइस है और जो हमारे हम जो बिल इशू करते हैं उसके बेसिस पर हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पर, सेल्स जर्नल पर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। by the firm to the customer, the date of a sale, invoice number, name of the customer and amount of the invoice are recorded in the sales journal। sales journal पर आप क्या क्या रिकॉर्ड करने वाले हो, तो आप बोलोगे भैया हम सेल्स जर्नल पर हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले डेट ऑफ सेल, कि मैंने किस डेट पर सेल करी है। सपोज करते हैं मैंने कहा कि मेरे पास स्टोर है, बुक स्टोर है, तो आज की डेट पर मैंने अपनी जितनी भी बुक्स बेची उसकी डेट वहाँ पर आ जाएगी, इनवॉइस का नंबर वहाँ पर आ जाएगा, कस्टमर का नाम वहाँ पर आ जाएगा और अमाउंट वहाँ पर आ जाएगी, अमाउंट ऑफ द इनवॉइस। हम इसको रिकॉर्ड कहाँ पर करते हैं, सेल्स जर्नल पर करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज़ की, कौन सी सेल्स जर्नल पर, आप सेल्स बुक पे कौन सी सेल्स को रिकॉर्ड करोगे, बोलो भाई, क्रेडिट सेल्स को करोगे। और अगर आप कैश सेल्स करते हो तो उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, आप बोलोगे भैया हम उसको कैश बुक पर रिकॉर्ड करते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। Other details about the sales transaction including terms of a payment are available in the invoice। ये भी लिखा हुआ रहेगा कि जब हम सेल्स करते हैं तो हमें पेमेंट कितने टाइम बाद वापस मिलेगी। इनफैक्ट 2 or more than 2 copies of a sales invoice are prepared for each sale। समझ में आ रहा है, एक से ज़्यादा कॉपी हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करके चलते हैं, 2 कॉपी या फिर 2 से ज़्यादा कॉपी। फिर क्या लिखा हुआ, The bookkeeper makes entries in the sales journal from 1 copy of the sales invoice। The format of the sales journal is shown in figure 4.8। इसको अभी हम देखते हैं फॉर्मेट को। In the sales journal, 1 additional column may be added to record sales tax recovered from the customer and to be paid to the government within the stipulated time। जैसे कि आपको आज के टाइम पे पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझना कि हमारे यहाँ पर जो क्या रहती है, हमारे यहाँ पर मैंने कहा ये हमारे पास क्या है भैया, बिजनेस फर्म है। और बिजनेस फर्म जब क्या करेगी, सेल करेगी। बिजनेस फर्म जब क्या करेगी, सेल करेगी, तो जितनी भी अमाउंट रहेगी उसमें ऐड क्या करेंगे, हम टैक्स को ऐड करेंगे। समझ में आ गया, इस टैक्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। And to be paid to the government within the stipulated time periodically at the end of each month, the amount column of the total led and posted to the credit of the sales account in the ledger, posting to the debit side of the individual customers account may be मेड डेली। अब ये आपके पास सेल्स बुक है या आप इसको सेल्स जर्नल बोल लो। देखो किस तरीके का, इस फॉर्मेट को पहले दिमाग में सेट कर लो। ये फॉर्मेट है किसका, सेल्स का। किसका है भैया फॉर्मेट, सेल्स का है। सेल्स जर्नल का फॉर्मेट है, किसका है, सेल्स जर्नल का फॉर्मेट है। ये आपको यहाँ पे डेट दिख रहा है, ये डेट है, इनवॉइस नंबर, कस्टमर का नाम,
और लेजर फोलियो और अमाउंट, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सेल्स बुक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, सेल्स जर्नल या सेल्स बुक समझने में। फॉर एग्जाम्पल मैसर्स क्वाइना सप्लाईज, क्वाइना सप्लाई सोल्ड ऑन क्रेडिट। जैसी ही आपने यहाँ पर देखा कि यार क्रेडिट पे सोल्ड करने सेल्स करने की बारी आ रही है, आपको ये वाली बात समझ में आई कि भैया हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे सेल्स बुक। जैसी ही आपने देखा कि मैसर्स क्वाइना सप्लाईज क्या कर रही है, सोल्ड कर रही है किस में, क्रेडिट में, तो आप बोलोगे हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे भैया क्या, सेल्स बुक, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्स जर्नल। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 वाटर प्यूरिफायर है, एक कितने का है, 2100 ईच, और 5 हमारे पास बकेट है, एक कितने की है, 130 ईच। 2 मैसर्स रमन ट्रेडर्स, ध्यान से मेरी बात समझना, कोई ना सप्लायर्स ने क्या करा, सोल्ड करा किस पे, उधार पे सोल्ड करा। किस पे सोल्ड करा भैया, उधार पर सोल्ड करा। कोई ना सप्लाईज ने सोल्ड किस में करा है, उधार पर सोल्ड करा। क्या क्या सोल्ड करा उसको हम देखते हैं। 2 वाटर प्यूरिफायर है, ध्यान से समझना, कितने वाटर प्यूरिफायर है, 2 हैं, कितने, 2, एक कितने का है, 2100 ईच, और 5 बकेट हैं, एक कितने की है, 130 रुपए की। कस्टमर का नाम क्या है, मैसर्स रमन ट्रेडर्स। कस्टमर का नाम क्या है, मैसर्स रमन ट्रेडर्स। और इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना है, 178, और डेट भी आपको दिख रही है कितनी, अप्रैल 6, 2017। कॉलम में ध्यान दो, सबसे पहला वाला कॉलम का है भैया, डेट का है, आप उसमें डेट लिख लोगे अप्रैल 6, 2017, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब। इनवॉइस नंबर यहाँ पर है, आप इनवॉइस नंबर में 178 लिख लोगे। कस्टमर का नाम है, कस्टमर का नाम आप लिख लोगे, क्या नाम है भाई कस्टमर का, रमन ट्रेडर्स, आप यहाँ पर नाम लिख लोगे। अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेना, 2 वाटर प्योरीफायर को 2100 ईच से मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद ये बकेट को 130 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहाँ पर 2017 आपको समझ में आ रहा है, अप्रैल 6 वाली डेट ये दिख रही है यहाँ पर, ये देखो अप्रैल 6 वाली डेट, 178 नंबर का इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रमन ट्रेडर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। 4850 की फिगर कहाँ से आई, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे फटाफट से, कैलकुलेटर या खुद ही कर लो। इस 2 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 2 को मल्टीप्लाई आप किससे करने वाले हो, 2100 ईच से, तो क्या मिलेगा आंसर, 2 को जब आप 2100 ईच से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4200, एक ये हो गया। उसके बाद 5 बकेट्स हैं, एक बकेट कितने की है, 130 की, तो कितना आ जाएगा, 650 आपके पास ये हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 4850, कितना हो गया टोटल, 4850। आपको ये वाली बात अब समझ में आ गई होगी। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे, जब आप इसको घर में सॉल्व करो तो यहाँ पर जरा इसको रोक लेना, ऐसे करके, समझ में आ रहा, इतना रोकने पर यहाँ पे इसको खुद सॉल्व करना, फिर बाद में जाके इसको चेक करना। आपने फिर कहा कि भैया हम क्या करा, मैसर्स कोयना सप्लाईज ने सोल्ड करा क्रेडिट पर 5 रोड साइड कंटेनर्स थे, कितने रुपए के, 4800 ईच के। किसको बेचा, मैसर्स नूतन एंटरप्राइजेस को। इनवॉइस नंबर कितनी है, 180 है, डेट कब की, अप्रैल 9, 2017। समझ में आ रहा, सबसे पहला क्या है भैया, डेट है, डेट आपको समझ में आ रही है, इनवॉइस नंबर में 180 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरीके की। 5 रोड साइड कंटेनर्स थे, एक कितने का था 4200 का मल्टीप्लाई कर लेना, 5 मल्टीप्लाई बाय 4200, समझ में आ रहा है। ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है, आप बोलोगे भैया ये बन रहा है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इक्वल टू अमाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वांटिटी कितनी थी, तो भैया 5 क्वांटिटी थी, प्राइस कितना था 4200, इक्वल टू करके अमाउंट ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 100 बिग बकेट थे, एक कितने का था 850 ईच। किसको बेचा, मैसर्स रमन ट्रेडर्स को। यह आपके पास है मैसर्स रमन ट्रेडर्स। इनवॉइस नंबर 209, इनवॉइस नंबर 209 ये है, कब की बात है, अप्रैल 28, 2017, अप्रैल 28, 2017। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 100 बिग बकेट 850 की है, कितने में कोई दिक्कत, 209। इनवॉइस नंबर समझ में आया, डेट भी आपको यहाँ पर समझ में आई, पार्टी का नाम भी आपको यहाँ पर समझ में आया है। आप यहाँ पे क्या बना रहे हो, ये बना रहे हो आप सेल्स बुक या सेल्स जर्नल, कोई दिक्कत। इसके टोटल कर लेना, टोटल करने के बाद आपको अप्रैल 30 में पता चल जाएगा कि आपने उधार पर कितना सामान बेचा। याद रखना, उधार पर आपने कितनी सेल्स करी है, आपने क्रेडिट सेल्स कितनी करी है। समझ में आ रहा, सेल्स बुक आपको कैश
ध्यान से मेरी बात समझो। मैं आपसे पूछता हूं क्या आपको सेल्स बुक टोटल सेल्स के बारे में बताती है? क्या आपको सेल्स बुक टोटल सेल्स के बारे में बताएगी कि आपने इस महीने में कितनी सेल्स करी, मतलब टोटल सेल्स कितनी करी? आप बोलोगे नहीं भैया नहीं, ये सिर्फ हमको क्रेडिट सेल्स के बारे में बताएगी। सिर्फ किसके बारे में बताएगी? क्रेडिट सेल्स। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप बोल रहे हो क्योंकि भैया जो टोटल सेल्स होगी, टोटल सेल्स में तो कैश वाली भी तो होगी ना और क्रेडिट वाली भी होगी। तो कैश सेल्स तुमको कहाँ से पता चलता है? कैश बुक से हमको पता चलता है। समझ में आया? तो हमें सेल्स बुक या फिर सेल्स जर्नल सिर्फ उधार वाली सेल्स बताने वाली है। कैसी वाली? उधार वाली। कौन सी? क्रेडिट सेल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स जर्नल आर डन टू द डेबिट ऑफ द कस्टमर्स account kept in the ledger like the purchase account. Individual customers account are generally posted daily with the amount involved. The sales journal is also total periodically, generally monthly basis पर हम इसका टोटल करते हैं and this total is credited to the sales account in the ledger. The sales journal book illustrated above will be posted in the related ledger account in the following manner. देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है? रमन ट्रेडर्स अकाउंट। आपके दिमाग में बात बिल्कुल सेट हो रही है कि भैया अगर हम रमन ट्रेडर्स को उधार पर बेचेंगे, अगर हम रमन ट्रेडर्स को क्रेडिट सेल्स करेंगे, अगर हम रमन ट्रेडर्स को क्रेडिट सेल्स करेंगे तो रमन ट्रेडर्स मिलने कौन बन जाएगा? बोलो, गधे हो तुम? डेटर्स बन जाएगा। डेटर्स। जब हम उधार पर हम बेचते हैं तो सामने वाली पार्टी क्या बनती है भाई? डेटर्स बनती है। तो आप बोलोगे भैया हमारे पास जो रमन ट्रेडर्स है वो क्या बन जाएंगे? डेटर्स बन जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? फिर आप बोलोगे भैया जो डेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। रूल काय का लगेगा? असेट्स का। असेट्स का रूल ए प्लस कहाँ पर आएगा? डेबिट में, और ए माइनस कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में। क्या अब आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही है? क्या आप जब ये लेजर का खाता देखोगे रमन ट्रेडर अकाउंट तो क्या समझ में आएगा? डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। समझ में आ रहा है? तो सेम इसी तरीके से डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, इसको पढ़ना सीखना है। इसको पढ़ना सीखना है। किस तरीके से आप पढ़ोगे भैया? हमने रमन ट्रेडर्स अकाउंट, ध्यान से देखो भैया डेबिट वाली साइड, रमन ट्रेडर्स अकाउंट, ध्यान से देखो भैया डेबिट वाली साइड। आप बोलोगे क्या दिखाना चाह रहे हो? तो मैं बोलूँगा इसको आप पढ़ो कि आपने 2017 अप्रैल 6 में सेल करी कितने रुपए की? 4850। समझ में आ रहा? एंट्री पढ़ के देखोगे तो एंट्री क्या बनेगी? रमन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आया समझ में? 4850। जब हम उधार पे सामान बेचते हैं तो सामने वाली पार्टी क्या बनती है? डेटर्स। भैया असेट्स आपके बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 2017 अप्रैल 6 में हमने कितने की सेल करी? 4850 की। यहाँ तक समझ में आया? अप्रैल 28 में फिर आपने कितने की सेल करी? 85,000 की। कितने की? अगर कल के दिन हम मुझको रमन ट्रेडर्स ने मान लो पैसे दिए तो उस पैसे को मैं यहाँ पर शो करूँगा। समझ में आ रहा? मान लो बैंक से दिए तो मैं बाय बैंक लिखूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कल के दिन पैसे मिलेंगे तब आप ये चीज़ मैं मानोगे कि रमन ट्रेडर जो हमारे पास डेटर्स था वो कम हो जाएगा। इसी सेम तरीके से नूतन एंटरप्राइजेस अकाउंट, सेम वही रूल लगेगा। नूतन को भी आपने सेल करी थी ना अप्रैल 9 को, नूतन को भी तो सेल करी थी 21,000 रुपीज़ की। तो जब आपने नूतन को सेल करी, किसको? नूतन को सेल करी, आप बोलोगे भैया नूतन हमारे लिए क्या बन जाएगी? डेटर्स। उधार पे सेल करोगे सामने वाली क्या बन जाएगी? डेटर्स। डेटर्स में काय का रूल लगाओगे आप? ए प्लस का, और यहाँ पर ए माइनस का। कोई दिक्कत किसी तरीके की परेशानी, कोई भी परेशानी हो तो मुझसे पूछ लो आप। नूतन एंटरप्राइजेज डीआर टू सेल्स ऐसे करके एंट्री बनेगी 21,000 21,000 का इन्वर्ट होता है। इन्वर्ट क्या? इन्वर्ट रिटर्न होती है। अभी बात करेंगे, रिटर्न्स में भी बात करेंगे। रुक जाओ, अभी तो हम सेल्स में बात करेंगे। मैंने आपसे कहा तो है, अभी रुक जाओ, थम जाओ। उसके बाद आपको पता है भैया सेल्स जो हमारे पास है कौन सा अकाउंट होता है? आप बोलोगे भैया सेल्स हमारे पास होता है नॉमिनल अकाउंट। इसको याद कर लो। काय का रूल लगाते हैं हम सेल्स में? एन प्लस का रूल लगाते हैं। एन प्लस का रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझ में आई बात या नहीं आई?
तो आप यहाँ पे अप्रैल 30 में, मतलब अप्रैल के महीने में जितनी आपने सेल करी वो आपने कहाँ पर रिकॉर्ड करी थी सेल्स बुक में, उसका टोटल यहाँ पर लिख देना। सैंडरीज एज पर सेल्स बुक कितना 110850। सेल्स अकाउंट समझ में आया, 2017 अप्रैल 30 समझ में आया, सैंडरी एज पर सेल्स बुक समझ में आया, 110850। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके की तो बताओ। तो कल हमने आपके साथ परचेज बुक को डिस्कस करा था, आज हमने आपके साथ सेल्स बुक को भी डिस्कस कर लिया है। समझ में आ रहा? Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपके साथ बात करूंगा वो मैं बात करूंगा किसमें, परचेज रिटर्न बुक में। किसमें? परचेज रिटर्न बुक मैं बात करूंगा, सेल्स रिटर्न बुक। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, या बोलते रहो, आप बोलो मैं लिख लेता हूँ, बोलो। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, इसे बोलते हैं हम आउटवर्ड रिटर्न बुक। सर दूसरा नाम लिख दो इसका, आउटवर्ड ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ सेल्स रिटर्न इसको बुक, बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, इसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक। ठीक है, और इसके साथ लगे हाथ हम एक और चीज में बात करेंगे आपके साथ, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। नोट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो इसमें हम बात करेंगे परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, डेबिट और क्रेडिट नोट में। अभी तक जो हमने बात करी है आपके साथ 2 क्लास में, वो परचेज बुक पे बात करी है यस सर। और सेल्स बुक पे बात करी है। ठीक है जी।